इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक का नाम सुनते ही बच्चे पैनिक कर जाते हैं। जे एडवांस को आपका ये डर बहुत अच्छे से पता है। इस मल्टीपल करेक्ट सवाल में एग्जामिनर ने चेक किया है कि क्या आप ब्लाइंडली गैस करते हो या आपको एफ ब्लॉक का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है। डायमेटिज्म एफ ब्लॉक में सिर्फ एक्सट्रीम्स पर मिलता है। चलो इस एफ ब्लॉक के फोबिया को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो अब नॉर्मली यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि डायमेटिक द पेयर ऑफ डायमेटिक आयंस आर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक are the ions having no unpaired इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर लैंथेनोइड्स के बारे में पढ़ना है, तो लैंथेनोइड्स के लिए, है ना, इनके लिए क्या खास बात है कि रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, है ना, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6s फर्स्ट, है ना, देन 4f। पहले 6s से निकालिए और फिर 4f से। ठीक है ना। तो अब एक एक ऑप्शन कर देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास है La3+ एंड Ce4+। अब देखिए La जो होता है वो होता है 57, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं xenon 5d1 एंड 6s2। और हमें क्या बनाना है, La3+ बनाना है। तो La3+ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा xenon ओनली। सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर्ड, है ना। सो नो f इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। और इसलिए ये हो गया डायमेट। ये क्या हो गया, डायमेट, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सीई। तो सीई जो है वो है 58, एंड ये सीई 58 को हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिख सकते हैं Hc एंड 4f1 5d1 6s2। नाउ Ce4+ बनाना है, तो फिर से ये हो जाएगा xenon ओनली, नो f इलेक्ट्रॉन्स, नो unpaired electrons, and this is why this is diametic। and जो हमारा A है ये वन ऑफ द आंसर हो सकता है, हमसे डायमेटिक ही पूछ रहा है ना। फिर यहाँ मैं फाइनली लिखता हूँ कि बोथ आर डायमेटिक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात है कि ऑप्शन बी में हमें इन्होंने दिया है YB2+ एंड Lu3+। नाउ लेट्स सी कि जो हमारा YB है वो YB है 70 एंड Lu जो है वो है 71। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होंगे इसके, xenon and this is 4f14 6s2। this is xenon and 4f14 5d1 6s2। now हमें बनाना क्या है, तो हमें यहाँ बनाना है YB2+। अब जैसे हम YB2+ बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा
xenon and 4f40 all paired, ठीक है? तो ये डायमेटिक हुआ। एंड यहाँ हम बनाना है Lu3+, ये भी होगा xenon 4f14 ऑल पेयर्ड, नो अनपेयर्ड, ये भी हो गया डायमेटिक। यानी बी में भी बोथ आर क्या हैं? बोथ आर डायमैग्नेटिक, ठीक है? तो ऑप्शन सी में नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है La2+ एंड Ce3+। ऑलरेडी हमने La और C के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करा है। डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, La का होगा Xe5D1 एंड Ce का होगा Xe एंड 4f1। अब दोनों ही अनपेयर्ड हैं, है ना? दोनों के दोनों अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें हमारे पास डी में गिवन है YB3+ एंड Lu2+, YB3+ एंड Lu2+। तो अब YB3+ हो जाएगा Xc4f13, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Lu2+ के पास हो जाएगा Xc एंड 4f14 5D1, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड दोनों बोथ आर पैरामैग्नेटिक। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा। तो आंसर इज A B C D में ए में बोथ डायमेटिक है, बी में बोथ डायमेटिक, सो सी में बोथ पैरामेटिक है और डी में बोथ पैरामेटिक है। तो हमारा आंसर डायमेटिक वाला होगा। डायमेटिक सिर्फ ए और बी में है, सो आंसर विल बी ए एंड बी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्या कंसेप्ट इन साइट है? कंसेप्ट इन साइट, देखिए 4f14 इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ पूरे फील्ड हो तो ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ठीक है? और फिर f0 हो तो भी ऑलवेज डायमैग्नेटिक, लेकिन एनी हो f1 से लेके f13 तो वो होगा ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ठीक है? थैंक्स।